हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है सरल रेखा में गति। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे चाल क्या होती है। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि चाल के प्रकार। आगे देखते हैं चाल के प्रकार। चाल सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला नंबर माध्य अथवा औसत चाल, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तथा कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की माध्य अथवा औसत चाल कहते हैं। यानी कुल दूरी बटे कुल समय, इसको जो चीज बटे में लिखी रहती है उसको अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे a बटे b है तो a अनुपात b लिख सकते हैं। कुल दूरी बटे कुल समय तो इसको कुल दूरी अनुपात कुल समय लिख सकते हैं। तो कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को ही वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, इसको v बार से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो v बार बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा t। ठीक है, इतना समझ में आ गया औसत चाल का। दूसरा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। यदि किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल, कोई गतिमान वस्तु है जो चल रही है, गतिमान वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए ज्ञात की जाए तो वस्तु की औसत चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा टी। तो इसका t के सापेक्ष s का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds अपान dt। अवकलन जो है कक्षा 11 की मैथ की किताब में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसके लिए ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहे हैं अवकलन क्या होता है। अगला है वेग। इसको वेग को कहते हैं वेलोसिटी इंग्लिश में। हमने बताया था चाल और वेग में अंतर पिछले वीडियो में। ठीक है, यदि नहीं मालूम आपको पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। इसमें कह रहा है एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन, कोई वस्तु जितना विस्थापित होता है उसी को वेग कहते हैं, और कोई वस्तु जितना दूरी तय करती है उसको चाल कहते हैं। ठीक है, तो चाल वेग जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक समान वेग और परिवर्ती वेग। एक समान वेग को होता है, जैसे हमने चाल की डिफिनेशन पढ़ी है कि एक समान चाल असमान चाल, वैसे ही वेग की पढ़ेंगे एक समान वेग असमान वेग। ठीक है, तो एक समान वेग कहता है यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो। इतना ध्यान दीजिएगा, विस्थापन जो है समान समय अंतरालों में समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का वेग परिवर्ती वेग कहलाता है। यानी समान समय अंतरालों में यदि विस्थापन समान है तो एक समान वेग, भिन्न भिन्न है तो परिवर्ती वेग या असमान वेग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले वीडियो में हम त्वरण के बारे में समझेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर इसके बाद आगे न्यूमेरिकल में चलेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेंगी और आप लोग इस क्लास का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया है तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, और इसको स्क्रीनशॉट भी मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और अच्छे से नोट्स में अपने सारी चीजें लिखिएगा ताकि जब आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएं तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आए। ठीक है, यदि आप इस क्लास को नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आप छोड़ के आ रहे हैं समझ लो। तो सारी चीजें पढ़िए, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल में जाइए। ठीक है, तो आपको यहीं से क्लास की समाप्ति करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।